नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं कि होली के पर्व के ठीक 8 दिन के पश्चात शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी अर्थात बासोड़ा का त्यौहार मनाया जाता है। और यह त्यौहार मनाते समय हम शीतला माता की पूजा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शीतला माता का वास नीम के पेड़ पर होता है और हमारे पूज्य गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए हैं, जो उपाय इन शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी के दिन हमें करना है। ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार है, उसे फोड़े हैं, फुंसी है, नेत्र संबंधी समस्या है, पेट संबंधी समस्या है, या किसी व्यक्ति को मानसिक समस्या है, मानसिक विकार है, या चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कैंसर जैसी बीमारी भी हो, तो भी आप निरोगी होने के लिए या अपने घर के सदस्यों को निरोगी करने के लिए इन उपायों को कर सकते हैं। और ये उपाय बहुत ही सरल उपाय हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं मिश्रा जी, वो हमेशा हमें बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल जो 3 उपाय हैं उन उपायों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से उन उपायों को समझाने का प्रयास करूंगी और आशा करूंगी कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मैं आशा करूंगी कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। अब आप जानेंगे कि इन उपायों को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इन उपायों के लिए हमें नीम की पत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। नीम की मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ 1 लोटा जल की आवश्यकता पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए कि इस वर्ष जो बासोड़ा का त्यौहार है अर्थात शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का त्यौहार है, यह 2 दिन पड़ रहा है। शीतला सप्तमी जो है वह 21 मार्च दिन शुक्रवार के दिन पड़ रही है और शीतला अष्टमी 22 मार्च दिन शनिवार को पड़ रही है। और आप जानते हैं कि शीतला माता को जो हम भोग लगाते हैं वह हमेशा ठंडा भोग लगाना चाहिए। और इस बार यदि आप भोग लगाना चाहते हैं, वैसे तो दोनों ही दिन भोग लगाया जाता है, लेकिन कोशिश करें कि जो भोग आप लगा रहे हैं वह शुक्रवार के दिन लगाएं। शनिवार के दिन ना लगाकर शुक्रवार को भोग लगाएं। तो आइए जल्दी से जानते हैं हम इन उपायों के बारे में। पहला उपाय जो है वह उपाय मानसिक समस्या के बारे में है, या किसी भी व्यक्ति को शारीरिक समस्या भी हो तो भी यह उपाय आप कर सकते हैं। यह उपाय हम बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे। इस उपाय के लिए हमें नीम की पत्तियों का प्रयोग करना है। नीम की पत्तियां लेना है और नीम की पत्तियां हमें सप्तमी और अष्टमी के दिन नहीं तोड़ना है। यदि आप पत्तियां ले रहे हैं तो उन्हें सप्तमी और अष्टमी के 1 दिन पहले तोड़ेंगे। और भूलवश यदि आप पत्तियां नहीं तोड़ पाए हैं तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप नीम की गिरी हुई पत्तियां ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो नीम की पत्तियां हैं वह हमें विषम संख्या में लेना है, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से आप विषम संख्या में नीम की पत्तियां लेंगे। अब इस पहले उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमको घर से जब हम जा रहे हैं तो जाते समय हमें 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लेने के बाद हमें उस व्यक्ति का ध्यान करना है जो व्यक्ति हमारे घर में समस्याग्रस्त है, जिसे किसी भी प्रकार की बीमारी है, चर्म रोग है, मानसिक रोग है या शारीरिक रोग है, तो आप उसका ध्यान करें। और रास्ते में जब आप जा रहे हैं तो जाते समय भी आप उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए और माता का ध्यान करते हुए जाएंगे। अब उस जल को लेके आपको घर के पास में जो भी नीम का पेड़ है वहाँ उस जल को लेकर जाना है। और आप अन्य पूजन की सामग्री भी ले जा सकते हैं उसके साथ साथ, लेकिन जल अवश्य लेकर जाएं। अब सबसे पहले आपको उस कलश में से थोड़ा सा जल नीम की पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात आपको शीतला माता से प्रार्थना करना है कि हे माँ, मेरे घर में इस व्यक्ति को या मुझे या जो भी व्यक्ति समस्याग्रस्त है उसको ध्यान करते हुए आपको प्रार्थना करना है कि उसकी इस समस्या को, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, चर्म समस्या को आप ठीक करें। और फिर आप थोड़ा सा जल जो आपने समर्पित कर दिया है उसके पश्चात आप बचे हुए जल में वहीं पेड़ के नीचे, यदि आप पत्तियां पहले से तोड़े हैं तो उन पत्तियों को आप घर से ही लेकर जाएं, और यदि आपने पत्तियां नहीं तोड़ी है तो
पेड़ के नीचे से ही जो गिरी हुई पत्तियां हैं उनमें से विषम संख्या में आप पत्तियां उठा लें और उठाने के बाद उन पत्तियों को साफ करके उस जल में आप डाल दें जो आप घर से जल लेके गए हैं। थोड़ा सा जल तो आपने समर्पित किया और बाकी बचे हुए जल में आप उन नीम की पत्तियों को डालें और डालने के बाद माता से प्रार्थना करके उस जल को आप घर में ले आएँ। ध्यान दीजिए, जब आप घर में उस जल को लेकर आते हैं तो प्रवेश करते समय सबसे पहले उस जल का आप घर में छिड़काव करें और छिड़काव करने के साथ साथ उस व्यक्ति पर भी उस जल का छिड़काव करेंगे जिस व्यक्ति को समस्या है और माता से प्रार्थना भी करेंगे और उन नीम की पत्तियों को उस व्यक्ति पर हम लगा देंगे, घिस देंगे और लगाने के बाद माता से प्रार्थना भी करेंगे। हम देखेंगे कि कुछ ही समय में 2-3 दिन के पश्चात उस व्यक्ति को धीरे धीरे आराम लगना शुरू हो जाएगा। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय है वह बहुत ही अचूक उपाय है। दूसरे उपाय के लिए हमें 1 लोटा जल लेना है, 1 कलश में जल लेना है और जल लेने के बाद यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उस जल को थोड़े समय के लिए उस बीमार व्यक्ति के पास रख दें और फिर उसके पश्चात उस कलश को आप उठा लें। उठाने के बाद उस व्यक्ति के सर के ऊपर से आप 7 बार क्लॉकवाइज उस जल भरे हुए कलश को घुमाएंगे और उतारा करते समय आप माता शीतला का ध्यान करेंगे कि हे माँ, मेरे घर में इस व्यक्ति को ये समस्या है, चर्म समस्या है या बड़ी से बड़ी बीमारी है, कैंसर बीमारी है या अन्य समस्या है, तो आप कृपा करें और इस व्यक्ति की जो समस्या है उसका निदान करें। और ध्यान करते समय आप उस व्यक्ति से भी कहेंगे जिसका आप उतारा कर रहे हैं वह भी माता शीतला का ध्यान करे और फिर इस जल को आप लेकर पास के किसी भी नीम के वृक्ष के पास ले जाएंगे और नीम के वृक्ष के पास ले जाने के बाद फिर उसी कलश को रखकर आप नीम के पेड़ की भी 7 बार परिक्रमा करेंगे और माता से वही ध्यान करते हुए आप प्रार्थना करते हुए परिक्रमा करेंगे 7 बार और परिक्रमा करने के बाद पूरा की पूरा जल जो है वह आप नीम के जो जड़ है उस पर समर्पित कर देंगे। 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को अवश्य ही आराम लगना शुरू हो जाएगा। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा उपाय जो कि हमें नीम की मिट्टी से उपाय करना, अर्थात जो नीम का पेड़ लगा हुआ है उसके नीचे जो जड़ के पास की मिट्टी है उससे हमें यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए हमें वही काम करना है। सबसे पहले एक कलश में जल लेना है और यह उपाय जो है वह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है, उन लोगों सदस्यों के लिए है जिन्हें चर्म समस्या है, फोड़े हैं, फुंसी है, सोराइसिस है या अन्य त्वचा संबंधी समस्या है, उनके लिए यह विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको वही 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लेकर आप उसे पास के नीम के पेड़ के पास ले जाएंगे और शीतला माता को वह पूरा की पूरा जल उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे। जिस जगह पर आपने जल समर्पित किया है उसी स्थान की आप मिट्टी ले आएंगे और मिट्टी लाने के बाद घर में जिस व्यक्ति को फोड़े हैं, फुंसी है, चर्म समस्या है, उसी मिट्टी का लेपन आपको उस स्थान पर करना है जहाँ फोड़े फुंसी वगैरह हैं। 2 या 3 दिन तक आपको इस मिट्टी का लेपन करना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस व्यक्ति को आराम लगना शुरू हो जाएगा। तो ये हैं आज के विशेष 2 या 3 उपाय जिनको आपको शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।